गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा नमन। सभी लोग हाथ जोड़ें, सिर को नमन करें, नमन वंदन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आज नवरात्रि का पहला दिवस। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच में, हम सबका सौभाग्य। और आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन के पूर्व हम एक और संगीत का एक और गीत का श्रवण करेंगे। चूँकि ये 9 दिवस हम सब के लिए आत्म कल्याण, आत्म साधना के निमित्त निर्धारित हैं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो आइए गीत सुनते हैं। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। बिना साधना के किसे भला भगवान मिला करते हैं। शापों में चलने से ही वरदान मिला करते हैं। अंबर भी शोभायमान है इन चमकते सितारों से। कुटिल कटीले कांटों में फूल खिला करते हैं। सिमट जाए अगर रेती तो उसे चट्टान बना देती है। सिमट जाती है अगर रेती तो उसे चट्टान बना देती है। श्रद्धा इन साधकों की ही पाषाण को भगवान बना देती है। इसी अंतर की साधना हो। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मथले अपने आप को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मथले अपने आप को। औरों को दे सुधारक न खुद कर लेता विषपान है। औरों को दे सुधारक न खुद कर लेता विषपान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानव करे वंदना ऐसी छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। तप
पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जप तप पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में, जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में, कर देता सर्वस्व न्यौछावर जनहित के कल्याण में, कर देता सर्वस्व न्यौछावर जनहित के कल्याण में। तो देखे अंतस आँखों से कण कण में भगवान को, कण कण में भगवान को, कण कण में भगवान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो झटका दे चट्टान को। विचलित होता कभी नहीं जो आतप वर्षा शीत में, जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। विचलित होता कभी नहीं जो आतप वर्षा शीत में, जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाँव में, जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाँव में। आत्म सुरभि भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। आत्म सुरभि भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। मुट्ठी में बांधे फिरता जो प्रलयंकर तूफान को, मुट्ठी में बांधे फिरता जो प्रलयंकर तूफान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। बोलो युगाधिपति महाकाल की। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, अब समय है हम 9 दिवस तक इस 9 संवत्सर में 9 वर्ष के प्रारंभ में 9 दिवस तक भगवती गायत्री की गोद में बैठकर ध्यान का क्रम पूर्ण करेंगे। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, पूज्यवर की स्नेह छाया, वंदनीय माता जी के आंचल में बैठकर निरंतर जब तब का क्रम चलेगा। आइए मार्गदर्शन प्राप्त करें। पहला दिवस है हमारे जीवन का शुभारंभ इस वर्ष का। तो आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम विनय करते हैं कि वो साधकों भाइयों बहनों को साधना संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से, आराध्य सत्ता से, माँ गायत्री से कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहें, कभी भूल के भी गलत मार्ग पर न जाए। कभी हमारी दुर्बुद्धि हमें गलत मार्ग पर जाने की प्रेरणा दे तो उसको वहीं रोकें। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। गीता कहती है मन को यदि आप संभाल लेंगे तो सब संभाल लेंगे। आप कभी भी दुर्बुद्धि के मार्ग पर न जाएं, दुर्बुद्धि के पथ पर न जाएं। यही प्रार्थना गायत्री मंत्र में है। हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, ये उसका अर्थ है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान और मनी मन प्रार्थना, प्रसविता सविता हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो रहा है। ओम भूर्भुव
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे नवरात्रि साधना के निमित्त पधारे हुए सभी हमारे देवतुल्य भाइयों देवी स्वरूपा बहनों, भारत वर्ष से आए हुए और बाहर के भी हमारे सभी आत्मीय परिजनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, सबसे पहले तो आपको बधाई। नया वर्ष चालू हो रहा है आज से। हम लोग 1 तारीख को मनाते हैं, 1 जनवरी को, जो कि गलत है। हमारा नया वर्ष शुरू होता है आज से, गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं, नूतन संवत्सर। और इस बार का नूतन संवत्सर का नाम है सौम्य। और वास्तव में वैसा ही रहने वाला है, साल भर सौम्य रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो फल उसका निकला है उसके हिसाब से सौम्य। तो सौम्य नव संवत्सर की आपको खूब खूब बधाई हो, खूब खूब मंगल कामना हो। दूसरी बधाई इस बात की कि आप लोग एक ही जैसे लग रहे हो, इसके लिए आपको बधाई है। सबने दुपट्टा एक ओढ़ रखा है, उसके लिए खूब 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 बधाई। एक रूपता लग रही है और सामूहिकता लग रही है। और दूसरी बात ये कि जब ये हम पीला कपड़ा पहनते हैं, गुरुदेव ने कहा कि बेटा पीला दुपट्टा क्यों उड़ाता हूँ, पीले कपड़े पहनने क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जल्दी आता है और गायत्री की साधना जब करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए आप लोगों ने आज जो पहना है इसको साधना के समय जरूर पहनिएगा, कम से कम जब भी साधना करें तो ओढ़ के साधना करें, आप जब भी करें। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई मान लीजिए, तो निष्प्राण हो जाने के बाद उस व्यक्ति को हम जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करते हैं। भाई जल्दी आओ, पुष्प अर्पित करो, पुष्प अर्पित करके अब ले जाना पड़ेगा। क्यों ले जाना पड़ेगा? क्योंकि प्राण चले गए हैं, इसलिए अब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में एक प्रोसेस चालू हो जाएगी जिसको कहते हैं डिके। हमारे यहाँ मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है राइगर मोर्टिस, डिके, सड़ना चालू हो जाएगी, बॉडी सड़ना चालू हो जाएगी। अगर प्राण नहीं है तो बॉडी सड़ना चालू हो जाएगी, थोड़ी देर में बदबू आने लगेगी और बदबू आने के बाद फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं रुकेगा वहाँ। नहीं साहब हमें तो बहुत प्रिय थे, हमें तो बहुत प्यार से करते थे, हम भी इनको बहुत प्यार करते थे। तो आप करते रहो, आप थोड़ी देर में वहाँ से अपने आप स्वतः हट जाओगे। स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया कि प्राण नहीं है सब कुछ समाप्त। तुरंत अग्नि दी जाती है और तुरंत अग्नि दी जाने के बाद उसके बाद फिर उनकी अंतिम संस्कार तक 13वीं तक या तृतीया या चतुर्थी तक कर्मकांड किए जाते हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। ये कब? जब प्राण चले जाएं। तो प्राण नहीं है तो सब कुछ समाप्त। गायत्री में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्राणों की रक्षा करने की भी, प्राणों की रक्षा करती। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो प्राणों की रक्षा करे वो वो गायत्री विद्या है, गायत्री महाविद्या। परम पूज्य गुरुदेव ने, ढेर सारे लोग थे जो कर सकते थे इस काम को, पर सब बंध गए रूढ़ियों से, रीति रिवाजों से। उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हमको तो ये बताया गया है कि केवल ब्राह्मण कर सकते हैं गायत्री, और कोई नहीं कर सकते। कीमती चीज़ है ना इसलिए, और फल देती है ना इसलिए। अगर नियमों का पालन करें, अनुशासन का पालन करें तो फल देती है, हाँ देती। संयम का पालन करें और विभिन्न प्रकार से जो भी इसके नियम बताए गए हैं योग के, उनको पालन करें तो कितना बढ़िया लगता है। जीवन में फलित होने लगती है गायत्री, और गायत्री सब कुछ देती है, जो चाहिए वो देती है। इसलिए और लोगों की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी शक्ति को धारण करना बहुत जरूरी था। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए
और वो अनुष्ठान से उन्होंने जो ताकत अर्जित की, जो शक्ति अर्जित की, उस शक्ति का ही चमत्कार है मित्रों कि आज इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा है। 10 करोड़ का गायत्री परिवार अगर आज हमारा खड़ा है और वो नियमित रूप से गायत्री मंत्र की उपासना कर रहा है, उसको फल मिल रहा है, तो उसका कारण केवल एक है कि हमारे पास एक फिक्स डिपॉजिट है परम पूज्य गुरुदेव का जप पूरा का पूरा। हाँ, कई लोगों ने किया होगा, मैं नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं किया, पर करने वालों में प्राण नहीं था, गुरुदेव में था प्राण। और गुरुदेव की श्रद्धा थी, गुरुदेव की भावना थी, गुरुदेव की लगन थी। गुरुदेव पूर्ण से गायत्री माता के साथ एकाकार होकर के जप करते थे। इसीलिए मित्रों, ये हमारा जो गायत्री मंत्र की जो शक्ति है, उससे हमको लाभ मिलता है। हम जब गुरुदेव को ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, चैत्र नवरात्रि में आए हैं। जहाँ सामान्यतः महत्व 2 नवरात्रियों का है, चैत्र के नवरात्रि का और शारदीय नवरात्रि का। और इन दोनों नवरात्रियों में चैत्र से ज़्यादा शारदीय नवरात्रि मानी जाती है, क्योंकि ठंडक आने को रहती है, बरसात जाने को रहती है। पर दोनों ही नवरात्रि बराबर है, समान है। 9 रात्रि, 9 नाइट्स, 9 रात्रि, 9 दुर्गा, 9 दुर्गा। दुर्गा यानी दुर्ग यानी कठिन मार्ग, दुर्ग यानी कठिनता, कठिनाई, कठिन मार्ग को पार करना। दुर्ग यानी किला, उस किले को पार करना। किला क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाज़ों की आध्यात्मिक राजधानी है ये। 9 दरवाज़ों की आध्यात्मिक राजधानी। ये 9 दरवाजे किले के 9 दरवाजे हैं इस किले के। इन 9 दरवाज़ों से गायत्री माता दुर्गा के रूप में, भवानी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, विभिन्न रूपों में हमारी रक्षा करती है, बैठी रहती है वहाँ पर। दुर्गा का मतलब होता है कठिन कार्य, दुर्गम का मतलब होता है कठिन कार्य। दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गा को हम दुर्गा कहते हैं। और इसीलिए दुर्गा सप्तशती में नवाण मंत्र जो बोला जाता है, ओम हेम एम ह्रीम क्लीम क्लीम श्रीम चामुंडाय विच्चै नमः, नवाण मंत्र, वो उसकी उपासना की जाती है। कई लोग उसी को उपासना करते हैं, कई लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, कई लोग ओम भूर्भुवस्सुव की उपासना करते हैं, कई लोग नमः शिवाय की करते हैं, कई लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। आप कोई भी उपासना करो, कोई भी चीज़ करो, पर उसमें प्राण होना चाहिए। बिना प्राण के सब निष्प्राण है। प्राण नहीं है इसका मतलब सब खत्म। प्राण के बिना हर चीज़ सड़ने लगती है, आपका कर्मकांड भी सड़ने लगता है। वास्तव में आपको नहीं पता, भगवान को पता है, भगवान जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को हम भगवान के समान मानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारे उपासना में और साधना में तो प्राण ही नहीं है। उपासना और साधना में यदि प्राण आते तो तुमको फल मिलता। आप 9 दिन के इस अनुष्ठान में आए हैं, तो 9 दिन के इस अनुष्ठान में ये सबसे बड़ा परम सौभाग्य है, क्योंकि ये जो वेला है, इस वेला में अनुदानों की वर्षा होती है। अनुदान 24 घंटे बरसते हैं और नियमित रूप से मिलते हैं यदि आप भावनापूर्वक जप करेंगे और अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को मर्ज करने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे उस परम सत्ता से, जिस परम सत्ता के लिए आप यहाँ आए हैं, जिससे मिलने के लिए आप आए। ये जो उद्देश्य 2 ही होते हैं जनरली, सामान्यतः। आप लोग बुरा मत मानिएगा मैं बोलूँ तो कि मैं उद्देश्य आपके बोल रहा हूँ, पर 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो संपत्ति की प्राप्ति, प्रमोशन इत्यादि इत्यादि। दूसरा पुत्र की प्राप्ति या पुत्र के लिए लाभ, पुत्र को नौकरी। 2 मनोकामनाओं को लेकर लोग आते हैं। तीसरी मनोकामना किसी की नहीं होती। तीसरी मनोकामना यदि ये हो जाए कि आत्मलाभ की प्राप्ति, तीसरी मनोकामना ये जुड़ जाए कि हमारा कल्याण हो जाए, हम इस जीवन में ही परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता के साथ मर्ज हो जाए, मिल जाए, साक्षात्कार हमको हो जाए, हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये इच्छा हमारी यदि हो जाए तो फिर दोनों मनोकामना जो है अपने आप पूरी हो जाएंगी। उनको पूरा करने के लिए आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। पर आप तो उन 2 में अटक गए तो निष्प्राण हो गई साधना। निष्प्राण, साधना निष्प्राण होने की वजह से आज कर्मकांड तक सीमित होकर रहेगी। कर्मकांड टूल्स हैं, उपकरण हैं। हथौड़ी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, कील होती है, पेंच होता है, स्क्रू होता है, इससे हम कुछ करते हैं। पर ये सब चीज़ें उपकरण हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा बंद करने के लिए। पर ये इससे प्रवेश किया जाता है, अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश किया जाता है कर्मकांड से। कर्मकांड के बाद जो सबसे पहला काम आता है वो होता है आत्मशोधन। आत्मशोधन, अपने आप का शोधन, अपने आप की शुद्धि। और आपने अपने आप को शुद्ध नहीं किया तो शुद्ध नहीं होने के अभाव में आपको मिल नहीं पाता।
ये सारे के सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत सामान्य स्तर पे बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक सरल सी भाषा में बता रहा हूँ। मैं कोई बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं कहूँगा अभी, पर धीरे धीरे मैं ऊँचा उठूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि साधना को हम प्राणवान कैसे बनाएं। साधना को प्राणवान बनाने के लिए आपको अपने अंदर एक बनाना पड़ेगा, एक पेरीमीटर बनाना पड़ेगा, आपको एक ऐसा कुछ वो बनाना पड़ेगा, एक नमूना ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि आप उसके साथ उसके जैसा हो सकें। कैसे हो सकें? रामकृष्ण परमहंस साधना करते थे तो माँ काली की साधना करते थे, और माँ काली की साधना करते थे तो माँ काली के साथ मर्ज हो गए थे, एकाकार हो गए थे, तादात में। साधना का मतलब है तादात में, साधना का मतलब है एकाकार, साधना का मतलब है मैं घुल जाना, मिल जाना, एक साथ हो जाना। तो काली के साथ एकाकार हो गए थे। तो काली भोजन नहीं करेगी, तू नहीं करेगी तो मैं नहीं करूँगा। काली के सामने बैठ के उन्होंने जिद करना चालू की। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 12 दिन भूखे रहे और थाली पूरी की पूरी जो थी उनकी वापस लौट आती थी। तो उसके बाद पूछा गया उनसे कि भाई आपने भोग चढ़ाया, भोग की थाली आ गई वापस, पर प्रसाद आपने नहीं निकाला माँ के लिए प्रसाद, माँ लेती नहीं प्रसाद। एक सरल चित्त जो साधक हो सकता है वो रामकृष्ण परमहंस जैसा, जिसके मन में परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा है कि माँ भोजन करेगी मेरे साथ, माँ भोजन करेगी तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो सीधा पूरा प्रसाद वापस लौट जाता था, जबकि कम से कम थोड़ा सा प्रसाद निकाला जाता था, हर चीज़ का छोटा छोटा सा हिस्सा। पहले वाले पुजारी ने किया होगा, पर इन पुजारी ने नहीं किया। इसके बाद माँ ने उन पर दया करके, उनकी सब भक्ति से प्रभावित होकर, द्रवित होकर के कहा अच्छा चल मैं तेरे साथ भोजन करती हूँ। मूर्ति में से निकल के आई, बैठ करके उनके साथ भोजन किया कि तेरी भक्ति से बड़ी प्रभावित हूँ, तू शक्ति का स्रोत है और तूने अपने अंदर शक्ति पैदा कर ली है कि तू मेरे साथ भोजन कर सके। माँ और रामकृष्ण परमहंस दोनों साथ साथ बैठ के भोजन करते थे। थाली पूरी खत्म। अरे जो थाली पूरी भरी हुई आती थी वो थाली खत्म। कौन खा जाता है? यही खा जाता होगा, शिष्य खा जाता होगा। अक्सर जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, जब भी कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो कौन खाता है आपको मालूम है? वो जो पंडित जी बैठते ना वहाँ पे, वो खा जाते हैं। थोड़ा सा बचता होगा तो मिल जाता होगा, किसी को मिल जाता होगा, बाकी सब लोग खा जाते हैं या उनके परिवार वाले खा जाते होंगे। ये जो था, ये भी यहाँ शंका पैदा हुई कि नहीं तो ये रामकृष्ण परमहंस जो है ना, ये पुजारी, ये स्वयं पूरा खा जाते हैं। स्वयं पूरा नहीं खाते थे, आधा माँ खाती थी, आधा वो खाते थे। इस बात को रानी रासमणी ने देखा ऊपर झरोखे से, और उनको भगवान ने थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी कि वो देख सकें कि देवी निकल के आ रही है मूर्ति में से और बैठ रही है उनके सामने, और अपने हाथ से उनको खिला रही है, वो अपने हाथ से उनको खिला रहे हैं, वो अपने हाथ से खिला रही है, वो अपने हाथ से खिला रहे हैं। साधना में जब प्राण होता है तो फिर माँ अपने हाथ से भोजन कराती है, माँ अपने हाथ से भोजन खिलाती है। मित्रों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये घटनाक्रम सही प्रमाणित हुआ जब रानी रासमणी ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, ये साक्षात भगवान का अवतार है जो हमारे यहाँ आया है पुजारी के रूप में। सामान्य पुजारी मत मानना इसको ये मान के चलना कि ये एक देवी शक्ति का अवतार है जो हमारे यहाँ आया है। इसको तो माँ भोजन कराती है, मैंने भोजन करते हुए देखा है। ऐसा मत बोल देना कि भोजन कर लेता है सारा का सारा। अरे माँ ने भोजन किया, पत्थर की मूर्ति भोजन कर सकती है? हाँ, पत्थर की मूर्ति से भगवान को प्रकट कर देना। चट्टान की बात सुनी थी ना अभी आपने गीत में, आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चट्टान से ही तो बनते हैं मूर्ति ये सब, पर मूर्तियाँ तो रखी रहती हैं मूर्ति वाले के यहाँ ढेर सारी, कोई ऐसी पड़ी हुई, कोई ऐसी पड़ी हुई, कोई ऐसी पड़ी। क्यों? अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है भैया, अभी कोई खरीदने वाला नहीं आया, रखी हुई है सब। मैं तो मूर्ति वालों के यहाँ जयपुर में गया, शुरू में मूर्ति के लिए जब जाते थे, मूर्ति देखते थे सुंदर से सुंदर, देखा पड़ी हुई हैं, ढेर सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। अरे बड़ी वैसी पड़ी हुई हैं भैया, कोई उल्टी पड़ी है, कोई टेढ़ी पड़ी है, कोई ऐसी पड़ी। तो भाई साहब वो इसलिए पड़ी हुई हैं कि जब जिस दिन कोई पसंद करेगा उस दिन हम उसको निकाल के रख देंगे, पोंछ देंगे, पॉलिश कर देंगे, बढ़िया लगा देंगे, पेंट कर देंगे। उसके बाद वो ले जाएगा, और ले जाएगा तो फिर वहाँ कोई महापुरुष आएगा जो उनमें प्राण प्रतिष्ठा करेगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर ये ऐसी नहीं पड़ी रहेगी जैसे यहाँ पड़ी है। प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने हमारे अंदर की है, हम सब के अंदर की है। प्राण हमारे अंदर डाले हैं और प्राण अभिसिंचित किए हैं। प्राण हमारे अंदर डाले हैं तो हमें फिर अपने आप को यही मान के चलना चाहिए कि भगवान ने जब इस शरीर में प्राण प्रतिष्ठा की है तो इस शरीर से फिर गलत काम क्यों होते हैं? इस शरीर में बैठे हुए मन से गलत चिंतन क्यों होता है?
हम किसी के बारे में बैर की बातें, राग की बातें, द्वेष की बातें क्यों करते हैं? भगवान गीता में कहते हैं निर्वैरः समभूतेषु ते भक्तः समे प्रिय। जो ऐसे भक्त होते हैं जो किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते, सर्वभूतेषु, सब जीव जंतुओं के प्रति, सब मनुष्यों के प्रति, सब मानव मात्र के प्रति जिनके मन में भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, उनका कभी भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रिय होते हैं। हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर से गंदगी निकालें, मन से निकालें, शरीर से निकालें। शरीर में भी बहुत सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, शरीर में भी हम अनावश्यक रूप से खाते हैं, न जाने कितना खाते हैं, वो भी भरा पड़ा है। मन में भी कचरा भरा पड़ा है। पूजा करते हैं, जप करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। आप में से इतने लोग बैठे हो, आप हाथ ऊंचा करके बता सकते हो किसका ध्यान लगता है, किसका जप में मन लगता है, कितनी देर में लगता है? 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा? मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। आप हाथ ऊंचा करोगे तो ये मान लूँगा कि आप सच बोल रहे हो कि मन लगता है हमारा। बताइए कितनों का लगता है? हाथ ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा करो। देखो इतने सिद्ध पुरुष भी यहाँ बैठे हैं भाई, अरे क्या बात है, हाथ नीचे कर लो। अगर मन लगता है तो फिर कुछ भी घटना घट जाए, पास में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप हटोगे तो नहीं वहाँ से? कभी कुछ भी हो जाए, बिजली गिर जाए वहाँ पे, तो भी हटोगे तो नहीं वहाँ से? अगर आप नहीं हटोगे तो इसका मतलब ये कि आपकी रक्षा भगवान करेगा, क्योंकि आपका मन भगवान से एकाकार हो गया है। आज की उपासना में सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि आदमी का मन नहीं लगता, आदमी का मन नहीं लगता। और मन नहीं लगने का कारण है कि हमारा मन कहीं और लगता है। 2 चीज़ें हैं, एक संसार और एक अध्यात्म। 2 चीज़ें हैं, संसार बाहर है, अध्यात्म अंदर है। आप संसार की तरफ बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी हो, आप अंदर होकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान यहाँ है, यहाँ बैठा है। वो जो मंदिर में बैठा है ना, वो तो मूर्ति है उसकी, पर जो असली भगवान है वो हमारे अंदर बैठा है। नर नारायण, नर के अंदर बैठा नारायण। उसको यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमको अपने अंदर झलक मिलेगी। गीता में जगह जगह भगवान ने, कृष्ण ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जो ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनो, मेरा ही एक अंश जीवलोक में जीवभूत सनातन, सनातन आत्मा के रूप में यहाँ मौजूद है। उसको तो देखो। आपको एक गरीब बच्चे में, दुखी बच्चे में, परेशान बच्चे में भगवान नहीं दिखाई देता, पर आपको अपने बच्चे में भगवान, अपने बच्चे को आप बहुत प्यार करते हैं, पर उस बच्चे को प्यार करने का मन नहीं करता। क्यों? गंदा है, ऐसा है, गरीब है, ये है, वो है। अगर हमको सब जीव मात्र में, जीव माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है वो मुझे सब और देखता है, सब में मैं मौजूद हूँ। और ऐसा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहता है। मित्रों, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा की निरंतर यात्रा चलती रहती है। गीता का सार है, गीता के सार है कि आत्मा निरंतर चलती रहती है। आत्मा की यात्रा में प्रमोशन होता चला जाता है, रेगुलर प्रमोशन होता चला जाता है। पर आपका शरीर का जो शरीर केंद्रित जो आपका चिंतन है वो आपको परेशान कर रहा है। शरीर केंद्रित चिंतन, शरीर पे ध्यान, शरीर पे ध्यान, शरीर की सज्जा पे ध्यान, सुंदरता पे ध्यान, हर चीज़ में हम लोग ध्यान करने। लड़का देखने लड़की देखने जाता है तो लड़का लड़की देखने के लिए सबसे पहले ध्यान इस बात पे देता है, अरे भाई थोड़ी देर 5-10 मिनट तो मैं तो मौका देता हूँ, बात भी कहता हूँ कि भाई 5-10 मिनट बात करके देखो तुम लोग आपस में एक दूसरे की मनस्थिति पता लगाओ कि कैसा दोनों का मन मिलेंगे कि नहीं आपस में बाद में। पर अब तो केवल शक्ल ही देखते हैं, फोटो देखते हैं, फोटो देखने के बाद बस पसंद कर लेते हैं, बाद में जब मन नहीं मिलते तो लड़ते हैं और लड़ने के बाद फिर डाइवोर्स तक स्थिति आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मन जो है वो परमात्मा के साथ अनुकूलता स्थापित करने की स्थिति में है कि नहीं, आप उसके साथ जुड़ने की स्थिति में है कि नहीं। उपासना का मतलब होता है पास बैठना, परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना। उपासना का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की गंदगी को, पूरी गंदगी को साफ कर दें। जो भी कुछ है अंदर, जो अंदर जो जंजाल बैठा हुआ है उसको साफ कर दें। इकट्ठा करते रहते हैं, कई जन्मांतरों से इकट्ठा होता जा रहा है। न जाने कितने जन्मों का लेके आए हैं और इस जन्म का तो इकट्ठा हो ही रहा है कंटिन्यूस, तो वो भी साथ है। ये जो सफाई है, ये सफाई अगर होती रहे मित्रों, नियमित रूप से सफाई होती रहे, तो फिर देखते देखते साधना में कमाल आ जाए, साधना में प्राण आ जाए। आपकी उपासना अगर मजबूत हो जाए तो साधना में प्राण आ जाए। साधना में प्राण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साधना आपकी शक्तिशाली बन जाएगी। साधना में वो शक्ति आ जाएगी जिस शक्ति के लिए आप लोग कहते हैं कि हम गायत्री साधना करते हैं।
गायन्ते त्रायते सा गायत्री, उस गायत्री की उपासना करते हैं जिस गायत्री को गुरुदेव ने किया था और गुरुदेव ने करने के बाद उसको जपा था। एक सज्जन थे राम सिपाही तिवारी, बांदा जिले के थे। वो सज्जन जो है, उनका नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि नाम अब वो नहीं है शरीर में, उनका नहीं है इस धरती पर। गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव के पास आके उन्होंने कहा, गुरुदेव 24 लाख के अनुष्ठान आपने किए, मैं भी 24 लाख का करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू कर तो ले पर तू निभा नहीं पाएगा, पहले तो अपने आप को बना ले, पात्र तो बना पहले अपने आप को, एक सही पात्र बना, सही ढंग से अपने आप को विकसित कर, अपने को डेवलप कर, अपने अंदर तू जो विभिन्न प्रकार के विकार हैं इन सबको मिटाने की कोशिश कर। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने अपने आप को धोया है, पहले डंडे मारे हैं अपने ऊपर, और धोने के बाद मैंने, गुरुदेव ने 3 बातें लिखी हैं। मैंने जो किया है वो सबसे ज़्यादा जो किया है, हर चीज़ को मैंने मातृवत पर्दारेशु, माँ के समान हर नारी को देखा है मैंने जो किया है आत्मोत्सर्ग भूतेषु, मैंने हर एक को अपने जैसा माना है। ये जो चीज़ें मैंने की हैं सिर्फ तू कर सकता है क्या? बोले आपने जो अनुष्ठान किया है उस अनुष्ठान जैसे ही अनुष्ठान करूँगा और बिल्कुल मैं शक्ति अर्जित कर लूँगा। तो उन्होंने मना किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू भी थोड़ा सा अनुष्ठान कर ले, बड़ा मत कर। उन्होंने अनुष्ठान चालू कर दिया बिना पूछे। गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला था, उनका अनुष्ठान चला, अनुष्ठान पूरा किया। 24 लाख के 24 अनुष्ठान गुरुदेव की तरह से किए उन्होंने भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव ने अनुष्ठान किया है और गुरुदेव का अनुष्ठान और औरों ने भी किया होगा, उनकी ताकत में इनकी ताकत में क्या अंतर? ताकत में अंतर बता रहा हूँ। क्योंकि वो कुपात्र था, सुपात्र नहीं था, तो उसको 24 अनुष्ठान के बाद जो अहम डेवलप हुआ, अहम विकसित हुआ कि जब आचार्य श्री राम कर सकते हैं तो लेकिन मैं भी एक तपोभूमि बनाऊंगा। तपोभूमि बनाने की उन्होंने कोशिश की बांदा जिले में, और तपोभूमि के साथ साथ उनके पास बहुत सारी हमारी नारी शक्ति आ गई, बहुत सारी। आप इतने बड़े साधक हो, हम आपकी सेवा करेंगे। सेवा करते करते उनके 3, 4, 5 महिलाओं से अभेद संबंध हो गए और धीरे धीरे करके वो पतन को प्राप्त हो गए, जर्जर हो गए पूरा शरीर और मर गए। फिर वो गुरुदेव ने कहा, मैंने मना किया था कि तू एक पात्र नहीं है, पात्र बनने की कोशिश कर। पात्र नहीं है। आप जा रहे हैं किसी के घी की दुकान में, घी लेने जा रहे हैं, सब घी दे दो, कहाँ दे दो? गरम गरम घी है, कैसे ले लूँ? हाथ में दे दो, अरे सब गिर जाएगा, कुर्ते पे गिर जाएगा, धोती पे गिर जाएगा, सब्जी गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, हाथ भी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। नहीं सर आप तो दे दो, इसी में दे दो। अरे एक बर्तन लेके आता भले मानस, साफ करके लेके आता, बर्तन लेके आता तो उसमें डाल देता। आपने अपने पात्र को, ये पात्र भगवान ने पात्र दिया है, इस पात्र को तो स्वच्छ बनाया नहीं, पात्र को तो योग्य बनाया नहीं। पात्रता का संवर्धन सबसे पहली शर्त है, पात्रता का संवर्धन। बिल्डिंग द कैपेसिटी, बिल्डिंग द कैपेसिटी। अपने आप को गहरा बनाओ, अपने आप को जितना ज़्यादा साफ कर सकते हो उतना साफ करो, अपने आप को जितना मजबूत बना सकते हो उतना मजबूत बनाने की कोशिश करो। अगर अंदर से आप मजबूत हो तो फिर आपके ऊपर अनुदान अपने आप बरसते चले जाएंगे। ये यदि हमारे दिमाग में आ जाए, ये हमको यदि समझ में आ जाए तो मित्रों फिर हमारी पात्र जैसी जैसी गहरी होती जाएगी वैसे वैसे मिलता चला जाएगा, वैसे वैसे मिलता चला जाएगा। और फिर तो ढूंढते ढूंढते आएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के गुरु उनको ढूंढते ढूंढते आए थे, आसमान से आए थे। और आसमान से आकर के अदृश्य शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में आकर उनके कोठरी में प्रकट हुए। कोठरी में प्रकट हुए, कहा तू हम तेरे को ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, तू कहाँ है? तू यहाँ आज दीपक जलाया वसंत पंचमी के दिन, अब ये दीपक देख अखंड रूप से चलेगा, तो मैं तेरे को बताने आया हूँ कि तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। सारी बातें समझाई और उसके बाद उनको दर्शन दिए। पात्र व्यक्ति हो तो उसको ढूंढने के लिए गुरु स्वयं आता है, और अगर पात्र व्यक्ति नहीं है तो ढूंढता फिरता है। कई गुरु ढूंढता है, एक नहीं कई गुरु ढूंढता है। मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को जानता हूँ जो न जाने कितने महामंडलेश्वरों के, अखाड़ा पीठाधीश्वरों के इनके चक्कर में पड़े, सारा गंवा दिया अपना सब कुछ, सब उनके ऐश्वर्य में चला गया, उनके दिखावे में चला गया, ठाट बाट में चला गया, और इनका पैसा पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनमें ही ताकत नहीं थी। अरे भाई आप जब जुड़ो तो ताकतवर से जुड़ो ना, जब ताकतवर से नहीं जुड़े तो फिर क्या फ़ायदा आपको? आप जुड़े हो तो आप बाहर का नक्श, नाक नक्श देख करके और जो ये पूरा मेकअप वेकअप देख करके, उनकी वो जो खड़ाऊ से लेके ऊपर तक की जो चाल है सब देख करके प्रभावित हुए। ये बाहरी है, बाहरी। अंतरंग में शक्ति है कि नहीं? अंतरंग में उन्होंने उतनी तपश्चर्या अर्जित की है कि नहीं? जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जितना होना जरूरी है। अगर आपने
उसको अर्जित किया है, अगर आपके गुरु ने वो अर्जित किया है तो गुरु आपको ढूंढते ढूंढते आएगा। आपने अर्जित कर ली पात्रता तो गुरु आपको ढूंढते ढूंढते आएगा। रामकृष्ण परमहंस स्वयं गए थे विवेकानंद के पास। रामकृष्ण ने विवेकानंद को कहा, तू आता क्यों नहीं मेरे पास मिलने के लिए आ तू, तब पता चलेगा तेरे को ये तू जो गा रहा है इस गायन के पीछे कौन सी विद्या काम कर रही है, कौन सी शक्ति काम कर रही है, कौन सा लालित्य काम कर रहा है, तो आ तो सही मेरे पास। बाद में कुछ ऐसी कशिश पैदा की कि फिर अल्टीमेटली आना पड़ा। और फिर विवेकानंद आ गए और जा करके अपने गुरु से मिले, और गुरु से मिलने के बाद कायाकल्प हो गया उनका, बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। मित्रों, यदि शिष्य में शक्ति है तो वो गुरु को भी आकर्षित कर सकता है। गुरु उसको ढूंढते ढूंढते आएगा, और गुरु ढूंढते ढूंढते आएगा, और गुरु में शक्ति है तो वो अच्छे से अच्छे शिष्यों को ढूंढ लेगा। पर मिलते कहाँ? गुरुदेव लिखते हैं, ये किताब है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आप ले लीजिएगा, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। ये प्रवचन में है गुरुदेव का, 4 अंकों में मैंने दिया था, तो 4 अंकों को मर्ज करके, उसके प्रवचन को मर्ज करके किताब है। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। किताब पढ़ना पूरी, आपको आनंद आ जाएगा, पूरी पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा। गुरुदेव कहते हैं कि ढूंढते लोग नहीं मिलते, ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं, नहीं मिलते हमको, गिने चुने लोग मिलते हैं। भीड़ तो बहुत है, पर वो भीड़ में काम के व्यक्ति बहुत कम हैं। हाँ, सफाई करने वाले मिल जाएंगे, खाना बनाने वाले मिल जाएंगे, जड़ी बूटी पीसने वाले मिल जाएंगे, किताब छापने वाले मिल जाएंगे, पर आध्यात्मिक स्तर पर वो ऊंचे उठने वाले, जिस लेवल पे वो ऊंचा उठे उस लेवल पे ऊंचा उठने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? पात्रता नहीं है। पात्रता धीरे धीरे पात्रता का स्तर बहुत कम होता चला गया। और मित्रों, अब कलयुग आते आते ये स्थिति हो गई कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो पात्रता को अर्जित कर चुके हों, पात्रता को जिन्होंने जीवन में अर्जित करके अपने आप को बनाया हो, अपने आप को विकसित किया हो। तो हम अपने आप को क्या विकसित कर सकते हैं? इसके लिए गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तेरे को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तेरे को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तद यानी उस, विद्धि यानी जान, उसको, उस तत्व को, उस परमात्मा तत्व को जान, विद्धि, तद विद्धि प्रणिप्रातेन, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रातेन परिप्रश्नेन, और जिज्ञासा के द्वारा प्रश्न पूछ करके, सेवया, बिना किसी कपट के भाव से। किनके? महापुरुषों के पास जाके, महापुरुषों के पास जाना और जा करके बिना किसी कपट के भाव से प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछ करके उनसे समाधान करना। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे, ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी व्यक्ति ही गुरु होता है। ज्ञानी तत्वदर्शी, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञानी तत्वदर्शी, ये गुरु की क्वालिटीज़ है। ये हमारे ज़माने की डिग्री तो MD है, MBBS है, MS है, और ये MA है, डिग्री है, सभी डिग्री। तो उस गुरुओं की डिग्री ये अलग होती है, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। और जिसने ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म को जिसने अपने जीवन में साक्षात्कार करके देखा हो, वो गुरु। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में अपने गुरु का साक्षात्कार किया, और सौभाग्यशाली थे क्योंकि उनके पूर्व जन्म की संचित पूंजी थी उनके पास। और संचित पूंजी के साथ साथ इस जन्म में उन्होंने कमाया था, कमाने के लिए तैयार थे, पात्र बैठा हुआ था। पात्र को कहा, जा जप कर, चोइस ला के चोइस जप कर, अपनी जवानी होम कर दे इसके लिए। तो 1926 से लेकर के 1953 तक 27 साल किया उन्होंने, 24 साल के बजाय 27 साल, क्योंकि 3 साल जेल में रहे तो उसको एक्स्ट्रा जो था उसको भी उन्होंने नहीं माना। जेल में करते रहे तो नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, हम नियम पूर्वक 53 साल करेंगे, 27 साल करेंगे। उस जप को गुरुदेव ने प्रत्यक्ष अपने जीवन में एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में माना कि इस फिक्स डिपॉजिट का उपयोग तभी किया जाएगा जब युग परिवर्तन होगा। परंतु इसकी जो ब्याज है उससे सारे जन को हम लाभान्वित करते रहेंगे। जो भी हमारे परिजन हैं जो आएंगे, गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है, और गुरुदेव ने एक जो पत्र लिखे हैं, इन सबको मिक्स करके, इन सबको मिला करके मैंने एक किताब बनाई है, जो विमोचन, जिसका मैं अगली गायत्री जयंती पर करूँगा। संचयन, परम पूज्य गुरुदेव का संचयन, कई लेक्चर्स उनके गिने चुने जो अभी तक नहीं आए, कई उनके पत्र जो अभी तक नहीं आए। तो एक पत्र है जिसमें गुरुदेव कहते हैं,
गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं हुई। गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं हुई। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने गायत्री साधना को किया है अपने जीवन में उतारा, गायत्री को जीवन में उतारा है, गायत्री ने उनको अपनाया है। और गायत्री ने ना अपनाया होता मित्रों तो गायत्री की साधना के चमत्कार और इतनी बड़ी जो प्रचंड जो उनका जो विराट रूप है उससे इतना बड़ा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता आपको। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंगें यहाँ से लेके भारत के कोने कोने तक पूरे के पूरे विश्व में छाई हुई हैं और उनमें रहने वाले बैठने वाले कार्यकर्ता औरों को मोटिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, साधक बढ़ते चले जाते हैं। हर साल एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन पूरा होता चला जाता है। ये किस वजह से मित्रों? क्योंकि उन्होंने गायत्री को जीवन में उतारा, गायत्री को जीवन में उतारा। गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं गई। निष्फल कब जाती है? 4% लाभ कब मिलता है? 4% लाभ कब मिलता है? तब मिलता है जब आप उसको जीभ से करते हैं, जीभ की नोक से करते हैं। आपने गायत्री मंत्र किया? हाँ किया था। आप क्या कह रहे हैं? हम बराबर खटाखट 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 माला चलती रही और हम माला करते रहे। मैं अपने एक बहुत नज़दीक के संबंधी को जानता हूँ जिन्होंने कई अनुष्ठान किए होंगे, अनुष्ठान कई किए थे उन्होंने भी। और वो जब करते थे 3 घंटे माला करते थे। माला के बीच में फिर वो शिव जी को स्नान भी कराते थे, दुग्ध रुद्राभिषेक भी करते थे, सब करते थे, सारे कर्मकांड करते थे जितने कर। परंतु उस दौरान वो सारी जितने प्रकार की गालियाँ होती थी मुँह से निकालते थे। अभी तक खाना नहीं बनाया, गाड़ी साफ की नहीं की, फ़ोन आया किसी का, फ़ोन आया हो तो इधर ला के दे देना। मतलब जितने तरह के काम हो सकते हैं जो नहीं करना चाहिए पूजा उपासना में वो करते थे उस समय। तो उनको क्या फल मिलता है मित्रों? उनको क्या फल मिलता? मैं उनको देखा है, उनका जीवन सामान्य व्यक्ति की तरह से रहा, सामान्य व्यक्ति की तरह समाप्त हो गया, पर उनको फल नहीं मिला। 4% फल जीव के व्यायाम से मिल जाता है अगर आप जप करते हैं तो। ये मुख का जो है ये अग्नि चक्र है, ये अग्नि चक्र। और ये अग्नि चक्र जो है ये हमारे यहाँ की अग्नि से भी जुड़ा हुआ है, आमाशय की अग्नि से भी जुड़ा हुआ है। हम जो पचाते हैं भोजन को वो मुख के माध्यम से पचाते हैं। तो इसमें जो जिह्वा है जो ऊपर नीचे चलती है, इस जिह्वा से जो हम उच्चारण करते हैं उस जिह्वा का उच्चारण ही वास्तव में सही अर्थों में सब बदलाव लाता है पूरा के पूरा। परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ और है, हम जो माला करते हैं और हम जो जीभ चलाते हैं, इन दो को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है हमारे ब्रेन में। लोगों ने रिसर्च की, विलियम पेनफील्ड नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा पूरा के पूरा जो कुत्ते का मॉडल लिया, बिल्ली का मॉडल लिया, उसको देख करके कि सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करने पर उंगली हिलती है या जीभ हिलती है या मुंह हिलता है। इसका मतलब ये कि इनको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। 70 to 80% रिप्रेजेंटेशन इनको है, बाकी 30% सेक्स ऑर्गन्स को है, मसल्स को है, सेंसरी नर्व्स को है, इन सब को। कहने का आशय ये है कि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व मिला है वो ये है। इसलिए माला के लिए मना नहीं है, माला साइंटिफिक है। माला के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको साइंटिफिक कह रहा हूँ, वैज्ञान सम्मत कह रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा तत्व दर्शन जुड़ा हुआ है, परंतु वो तब जबकि उसमें प्राण हो। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरी तरह से, कि बिना प्राण के कोई काम, कोई भावना अगर नहीं है, अगर आपके भाव नहीं जुड़ रहे हैं परमात्मा से, अगर आप एकात्मता नहीं हो रही है आपकी, आप गायत्री माता की छवि नहीं देख पा रहे हैं सूरज की रोशनी में, और आप दीपक की प्रकाश में अगर आप गायत्री माँ को नहीं देख पा रहे हैं, और आपने गुरुदेव ने तो एक बात लिखी है कि हमने 24 वर्ष के 24 अनुष्ठानों में एक काम किया कि अपनी आत्मदेवता की आहुति निरंतर हम उस अखंड दीपक में देते रहे, निरंतर देते रहे। 1971-72 की अखंड ज्योति आप संपादकीय पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा आपको कि गुरुदेव ने कितना बिल्कुल अपना आत्म जगत का पर्यवेक्षण करके पूरी बातें अपने सामने रख दी हैं। उनका जीवन एक खुली हुई किताब है गुरुदेव का, सब कुछ जो उन्होंने किया वो सब कुछ लिख दिया, आत्मदेवता की सिद्धि। मित्रों, ये जो हमारा आत्मदेव है, इस आत्मदेव को हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? क्या पूरी तरह से इसको अपने ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हमारे कंट्रोल में रहे ये पूरी तरह से? क्यों मन भटकता है हमारा? क्यों हमारे विचार भटकते हैं? क्यों हमारी इंद्रियां हमारे को वो इंद्रिय लोलुप बना देती हैं? खान पान के मामले में, खाना खा के बैठे हैं और खाना खाने के बाद कोई आके कहे भाई साहब मिठाई बनी है खाएंगे, तो आपके मन में इच्छा तो है कि मना कर दें, क्या करेंगे, परंतु भाई साहब बुरा नहीं मान जाए। भाई साहब बुरा नहीं मानेंगे अगर आप मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कोई नहीं खाता। परंतु मैं गुजरात गया, वहाँ
बहुत सरस भोजन छे, बहुत सरस भोजन छे, बहुत स्वादिष्ट भोजन खाना पड़ेगा आपको। मेरा मन रखने के लिए खाना पड़ेगा, बस वो मेरा मन रखने के लिए खाना पड़ेगा जो आपने कहा ना, तो उसमें भी 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका मन है ये चंचल है, और चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। अर्जुन कहता है हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला, बलवदृढ़म। तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको निग्रह करना। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को बांधने के समान है। मैं कैसे बांधूं उसको, आप मुझे बताइए, मैं कैसे बांधूं अपने मन को। मन बड़ा चंचल है, खाने पीने के मामले में, अश्लीलता के मामले में, गंदगी के मामले में आपका मन नहीं लगता। आपका मन भगवान में नहीं लगता, पर आपका मन 3 घंटे तक टीवी देखने में लग जाता है। आपका मन नहीं लगता भगवान में, पर आपका मन, अगर आपका साला आपसे मिलने आया है तो 2 घंटे तक उससे बात करने में लग जाता है। आपका मन को रिश्तेदार आया है तो उससे गप मारने में, दोस्तों से, मित्रों से सब बातचीत करने में 3 घंटे तक 4 घंटे तक पता नहीं चलता आपको। क्यों, कब टाइम बीत गया पता नहीं चला यार, बहुत देर हो गई, 4 घंटे हो गए। वो 4 घंटे आपको उपासना के समय नहीं दिखाई देते कि 4 घंटे उपासना हो गए और मेरा मन नहीं लगा, मेरा मन इतना ज़्यादा लग गया कि मैं पता ही नहीं चला, कंटिन्यूस जब करता रहा मैं। एक बार किसी ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव आपकी वो वाली माला दे दीजिए जिसमें 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए थे। क्या करेगा बेटा? गुरुजी सिद्धि जल्दी मिल जाएगी मेरे को। बेटा मेरी माला तो अब मेरा अंतःकरण है। मैं जो लिखता हूँ, जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, जो सोचता हूँ, वही मेरी माला है। कोई अलग से माला की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय ऐसा आता है जब माला खिसक जाती है हाथ से नीचे, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती माला की। माला गुरुदेव की माला ऊपर रखी है, 2-3 आदमी चुरा के ले गए, एक बार उठा के ले गए, प्रणाम करने गए ऊपर तो उठा के ले गए। तो फिर मैंने एक ऐसी माला रख दी जिसको चुराने का किसी का मन ही नहीं करे। मैंने कहा अगर कोई आएगा भी तो नहीं ले जाएगा इसको। मित्रों, माला का महत्व नहीं है, उपकरण का महत्व नहीं है। उपकरण से ज़्यादा महत्व है प्राण का। उसमें प्राण है कि नहीं, प्राण है कि नहीं, भावना है कि नहीं आपकी। अगर आपकी भावना है तो आप फिर पूरी तरह से आप 9 दिन नौ दुर्गा के ऐसे निकल जाएंगे कि आप देखते चले जाएंगे। नवरात्रि तब आती है मित्रों जब मौसम बदलने को रहता है। आप देख रहे हैं नवरात्रि, और आप कितने सौभाग्यशाली हैं नवरात्रि के समय आप यहाँ बैठे हैं। नवरात्रि में एक ठंडक का मौसम आया था, वो इस बार थोड़ी सी विसंगति है कि ठंडक थोड़े दिन और रहेगी, थोड़े दिन चलेगी, गर्मी भी आएगी, भी ठंडक भी रहेगी। बीमार बनाने वाला मौसम। बीमार बनाने वाले मौसम में शरीर को अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खान पान अनुशासित नहीं है, अगर आपने नियमित रूप से जप नहीं किया है, नियमित रूप से आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, जो पतंजलि ने लिखा है अथ योगानुशासनम। चलो अब हम योग की परिभाषा शुरू करते हैं। अथ यानी चलो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो हम ब्रह्म की जिज्ञासा के बारे में बताते हैं, ब्रह्म के बारे में बताते हैं, ब्रह्म के बारे में डिटेल बताते हैं। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूँ, नारद जी बोलते हैं। तो ये अथ शब्द का मतलब ये होता है अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हम बताते हैं आपको क्या है। अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन का नाम है, भक्ति अनुशासन का नाम है, माला करना अनुशासन का नाम है, जप करना अनुशासन का नाम है। और अनुशासन में व्यतिरेक भगवान को सहन नहीं है, बिल्कुल सहन नहीं है। आपको अनुशासन में बांधने के लिए हमने कहा देखो दुपट्टे बनाते थे सबको एक जैसे, अनुशासन बन गए एक साथ। अब इसके वजह तो बहिरंग का अनुशासन हुआ। अंतरंग का अनुशासन मन का अनुशासन, मन की वाचालता, मन की जो एक प्रकार से आपका जो मन इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उसको कंट्रोल में करके आप यदि एक जगह ला सकें, कैसे लाएं, बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने पूछ लिया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 चीज़ों से पकड़ में आएगा ये, प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस रोज कर, निरंतरता, नियमितता, रेगुलरिटी इन कंटिन्यूटी। आपको फल मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, आप करते जाइए, आप रोज करिए। जरा भी आपको उसकी निरंतरता में, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य से आता प्राप्त होता है। वैराग्य का मतलब हिमालय जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब नेगेटिविटी से वैराग्य, नकारात्मकता से वैराग्य, बैर से वैराग्य, अनावश्यक राग से वैराग्य,
अनावश्यक जो आप झगड़ते रहते हो घर में और एक उत्पात मचाते रहते हो, उससे वैराग्य। इन सब चीज़ों से वैराग्य, जो नेगेटिव चीज़ें हैं इन सब से वैराग्य। किसी के प्रति मन में द्वेष पाल लेना, इससे वैराग्य, इससे वैराग्य लेना है। जैसे आपने इनसे वैराग्य लिया तो आप बन गए शुद्ध, आप बन गए सुपात्र, आपकी पात्रता बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ेगी पात्रता आपकी। और जैसे जैसे पात्रता बढ़ेगी आप भगवान के और नज़दीक आते चले जाएंगे। तब आपकी माला में प्राण आ जाएगा, तब आपकी गायत्री में प्राण आ जाएगा। गायत्री में प्राण लाना है मित्रों, तो गायत्री मंत्र का जप करते समय आप बराबर ध्यान रखिए कि आपका मन इधर उधर भटकने न पाए। इसके लिए आप सामने भले आप चित्र रख लो, और नहीं चित्र रखना है तो आंखें बंद करके आप ध्यान करो समुद्र का प्रकाश। समुद्र जो है उसके ऊपर से जो बादल उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, उनमें मुझे छवि दिख रही है, गायत्री माता की छवि दिख रही है। गायत्री माता के हृदय में मुझे गुरुदेव माता ही दिख रहे हैं, या मुझे गंगा के किनारे सूर्य उगता हुआ दिख रहा है, और सूर्य उगता हुआ दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश मेरे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, आगे से भी, पीछे से भी, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। चारों तरफ से प्रकाश अंदर प्रवेश करके मेरे को अंदर से बाहर तक पूरा प्रकाशवान बना रहा है, क्रिस्टल की तरह से पूरा के पूरा उज्ज्वल। अब इसके अंदर कालिमा नहीं है, कालिख नहीं है, ईर्ष्या की कालिख। भगवान ने कहा 2 ही शत्रु हैं तेरे, राग और द्वेष। बस इन 2 शत्रुओं से तूने लड़ लिया, सबसे लड़ लिया। राग और द्वेष 2 शत्रु हमारे इतने भयंकर शत्रु हैं मित्रों। किसी से अत्यधिक अटैचमेंट या किसी से अत्यधिक डिटैचमेंट, किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा। अरे उसका चेहरा सामने आ गया तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, उसको आने मत देना मेरे सामने। ये क्या है? ये द्वेष, बैर, ये नहीं होना चाहिए। और राग भी नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट हो तो परमात्मा से हो, और डिटैचमेंट हो तो नेगेटिविटी से हो। बस हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगले दिनों कभी मुझे फिर से नया जन्म मिला तो मैं भगवान से एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे एक चीज़ सिखाएं। एक चीज़ मैं सीखने की कोशिश करूँगा कि मैं एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता, तद्रूपता, इन 4 क्लासेस को कैसे पास करता हूँ। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तल्लीनता, तन्मयता, तद्रूपता, कैसे एकाकार हुआ जाए। जबकि खुद अच्छे योगी थे, राजयोगी थे, बहुत अच्छे योगी थे, पर इसके बावजूद भी उन्होंने कहा मैं फिर से सीखूंगा, और सीख करके फिर मैं अपने साधनात्मक स्तर को और ऊंचा उठाऊंगा। एक विनम्र भाव से एक आदमी स्वीकार कर रहा है। एक साधक, एक इतना बड़ा जिसने कितने बड़े स्तर पर साधना का एक आयाम स्थापित किया, न जाने कितना उसने बोल दिया, न जाने कितना उनके लोगों ने उसको पुस्तकाकार दे करके हमारे सामने साहित्य रख दिया। मित्रों, यदि हमारा मन एकाकार होना चाहता है तो हमको जप की महिमा को समझना पड़ेगा। जप के साथ ध्यान, जप उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। अपनी यहाँ किताब है छोटे से 32 पेज, मैं छोटी छोटी किताब बता रहा हूँ 2। आप इन 2 किताबों को निरंतर पढ़ेंगे तो देख लिए आपका 1 महीने के अंदर कायाकल्प हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको उस किताब की पढ़ी हुई चीज़ें सामने आने लगेंगी। उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। जप में प्राण प्रतिष्ठा ध्यान के द्वारा, जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा एक स्वामी जी के द्वारा, तब मूर्ति की आरती उतारी जाती है, ऐसे जप में प्राण प्रतिष्ठा ध्यान के द्वारा। कलेवर में कुछ नहीं है, कर्मकांड में कुछ नहीं है। कर्मकांड तो एंट्री गेट है बस। लोग कर्मकांड तक सीमित रहते हैं। मैं ऐसा, अरे नहीं, दूध नहीं, अभी गंगा जल डालो, अच्छा गंगा जल, आप दूध डालो, पंडित जी समझाते हैं आपको। इसके बाद फिर अब गोमूत्र डालो, फिर उसके बाद अब ये डालो। आप कर्मकांड तक सीमित होकर के रह जाते हो। अरे मत करो कर्मकांड, कोई ज़रूरत नहीं कर्मकांड करने की। आप केवल एक चीज़ करो बस, भावपूर्वक अपने आप को विलय करो, विलय करने की कोशिश करो। 4 चीज़ें बताई हैं जप के लाभ। जप से क्या होता है? जप में पहली चीज़ लर्निंग, सीखो, अभ्यास से करो, सीखो। क्या? प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा। ये परमात्मा को मैं ध्यान कर रहा हूँ। इस परमात्मा का ध्यान करने से क्या होगा कि मेरे अंदर अंतरंग में, बहिरंग में पूरा बदलाव आ जाएगा। ये आप लर्निंग की प्रोसेस को पहले करो। फिर उसके बाद क्या करें? फिर उसके बाद आप उसको रिकग्नाइज करो कि जो मैंने बोला था वो कौन है, वो यही है, यही प्रोसेस है। फिर उसको रिटेन करो, उसको स्थिर करो, अपने अंदर स्थिर करो। फिर रिकॉल करो, उसको मेमोरी को बार बार रिकॉल करो, बार बार उसको याद करो, बार बार पुनः याद करो। तो ये 4 स्टेजेस हैं जप की, और 4 स्टेजेस आपने सीख ली तो मैं समझता हूँ इन 4 के बाद फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। जब ध्यान में विलीन हो जाता है, ध्यान में विलीन होने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे
हमारी स्थिति, हमारा लेवल, हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठने लगता है। हमारे योग शास्त्र के विद्वानों ने ये बताया है कि हमारी जो ओंकार है, ओम भूर्भुवस्व, ओंकार को भूर्भुवस्व में विलीन हो जाना चाहिए। व्याहति को तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न विलीन हो जाना चाहिए। हमारी तीनों संध्याओं का चमत्कार यही है मित्रों, तीनों संध्याओं का चमत्कार यही है। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं तुमको 5 साधनाएं बता के जा रहा हूँ, ये 5 साधनाएं तुम करते रहना। कौन कौन सी? हर दिन नया जन्म, सबसे पहले सवेरे नया जन्म, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द लास्ट डे, फॉरगेट अबाउट द लास्ट नाइट, उसके बारे में भूल जाओ, सवेरे सवेरे नया जन्म। और वो कैसे करें? बिस्तर पे बैठ के कर लो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 मिनट तक सोचो कि आज हमारी प्लानिंग क्या होगी, आज का हमारा जन्म है, नया जन्म है, नए जन्म को कैसे हम एक महत्वपूर्ण प्रारूप दें, महत्वपूर्ण खाका बनाएं, इसका ढांचा बनाएं, और सुबह से लेकर शाम तक की प्लानिंग करेंगे। टाइम मिले तो 5 मिनट की ध्यान करने के बाद लिख लो उनको, उन बातों को। ये पहली साधना। उसके बाद जप और ध्यान। गुरुदेव ने कहा जब नहा के आओ जप और ध्यान करो, जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान। बिना ध्यान के किया गया जप केवल आपकी जीभ की एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। लिप सर्विस, स्वामी विवेकानंद कहते थे लिप सर्विस, केवल जीभ की एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। और ध्यान के साथ किया गया जप में प्राण आ जाता है, प्राण आ जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करो उसके अंदर। और उसके पश्चात जो तीसरी चीज़ है मित्रों, वो जो आपको इसके बाद शाम की जो संध्या करते हैं आप, शाम की संध्या करने के पहले आपको जब भी मौका लगे आप प्राण धारण करने की क्षमता का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम। सोहम करिए, सोहम सोहम, जो तुम हो वही मैं हूँ, सोहम प्राणायाम। और 5वां है सोते समय तत्व बोध की साधना। आज दिन भर निकल गया, आज हमसे कुछ कमियां हो गई, आज हमसे कुछ गलतियां हो गई, उनको लिख लो, अब आगे कल ने रिपीट नहीं होने देंगे। सोते समय मृत्यु का भाव, मृत्यु से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, मृत्यु की भावना से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मृत्यु का भाव आपको ही सिखाता है कि अब मृत्यु होने जा रही है, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। बस ये जो टीचर है, इस टीचर को आप हाथ पकड़ के बिठा लो और कहो हमको समझाओ, अच्छी तरह समझाओ कि हम आगे ना रिपीट करें, अगले जन्म में रिपीट ना करें। आप अगले दिन फिर रिपीट नहीं करोगे उसको। इसलिए सुबह से शाम तक की 5 साधनाएं ये आपको नियमित रूप से करनी है नवरात्रि में। आप कौन सा मंत्र जपते हो, नवाण मंत्र जपते हो कि आप नमो भगवते वासुदेवाय जपते हो, आप क्या जपते हो मुझे नहीं मालूम, परंतु अगर गायत्री मंत्र का जप करते हो तो इन 5 साधनाओं का ध्यान में रखना आप, और देखना आप धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपके चेहरे पे आप ऑरा आने लगेगा, आभा मंडल प्रखर होने लगेगा, तेजो मंडल दिखने लगेगा आपका, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपने यम नियम अनुशासन का पालन किया है तो, अगर आपने खान पान का नियमों का पालन किया है तो, नवरात्रि के दिनों में अगर आपने खान पान के नियमों का पालन किया, ज़मीन पर सोने का अभ्यास किया, पैदल चलने का अभ्यास किया, इन सब चीज़ों का अभ्यास किया, तो आपको जीवनी शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी। और ये जीवनी शक्ति 6 महीने तक आपको निरोग बनाए रखेगी। इस समय क्या होता है कि शत्रु आक्रमण करते हैं। आप उन शत्रुओं का नाम मच्छर ले लो, चाहे मच्छर ले लो, चाहे मत्सर ले लो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारे इसी समय आक्रमण करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, सब इसी समय आक्रमण करते हैं। क्यों? इस समय वाइटलिटी हमारी लो होती है। इसको वाइटलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए खान पान का संयम नियमित आपको लेना है। कितना लेना है? भाई साहब हम तो सुबह ही खाते हैं, बहुत बढ़िया, सुबह खाते हो तो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुबह इतना खा लो कि शाम तक जो है आपका अपच बना रहे। इतना मत खाओ, हल्का खाओ, पेट को हल्का रखो, पेट में उतना ही रखो जितने ज़रूरी है। और गुरुदेव ने कहा सबसे सिंपल सिद्धांत हम देते हैं, 1 रोटी खाने की 1 रोटी लगाने की। 2 रोटी खा लो, 2 रोटी खाने की 2 लगाने की। 2 कोई चीज़ ले लो, सब्जी ले लो, चाहे दाल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी लगा लो, पर पेट को खाली रखो, पेट को खाली रखो। अभ्यास करो। ये एक आहार का अनुशासन, चिंतन का अनुशासन, चिंतन में किसी तरह की गलत बातें नहीं आने पाएंगी। इसके लिए स्वाध्याय का नियमित रूप से अनुशासन, स्वाध्याय नियमित रूप से करेंगे। विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में स्वाध्याय जरूर करेंगे, और ऐसा स्वाध्याय करेंगे जिसमें कि गुरुदेव के जीवन चरित्र से, गुरुदेव के जीवन से हम कुछ सीखने की कोशिश करें। इतना बड़ा साहित्य का परिमाण गुरुदेव लिख के चले गए हैं, इसी को यदि पढ़ लेंगे तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो मित्रों, यदि
आपकी साधना में प्राण आ जाए तो वास्तव में कमाल हो जाए। साधना में चूंकि प्राण नहीं आ पाया इसलिए वो निष्प्राण पड़ी हुई है डेड बॉडी की तरह से, और उसको आपको जलाने का मन करता है। आपको ही नहीं, आसपास वालों को भी जलाने का मन करता है। क्यों? सड़ रही है वो, निष्प्राण हो गई। साधना निष्प्राण हो गई है। आज अध्यात्म का कलेवर ही दिखाई पड़ता है चारों तरफ। अभी इससे मस्त हो रहा है उज्जैन में, अभी अर्धकुंभ हो रहा है हरिद्वार में, यहाँ पर दोनों चीज़ होंगी यहाँ पर इनमें सब में निष्प्राण आता है। दुर्गंध आती है, हमें दुर्गंध आती है। गुरुदेव के पास रह के जो हमने सीखा, जो हम समझे, वही समझ में आया कि ये निष्प्राण हैं, ये कलेवर हैं, और इनमें प्राण नहीं है। प्राण किस में है? प्राण असली अध्यात्म में है। उपासना, साधना, आराधना, किसी के प्रति भक्ति का भाव, किसी के प्रति सेवा का भाव यदि आपके मन में जागता है तो करो, उसको करो। किसी को ऊंचा उठाने की भावना करती है तो करो। इतने बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने चलाए हैं, इस सब आंदोलनों की आपको जानकारी देते रहेंगे, बराबर नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से बताते रहेंगे कि ये सारे के सारे गुरुदेव की बताई हुई 100 सूत्र युग निर्माण योजना का एक अंग है। 100 सूत्र की युग निर्माण योजना किस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है, इसको आज हम आपको बताएंगे। आज एक शुरुआत हम कर रहे हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं। एक छोटा सा ऐप बनाया हमने। ऐप को कहते हैं एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। आपको निःशुल्क भाव से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है। उसमें आपको शांति कुंज से अखंड दीपक के दर्शन, गायत्री माता के, दोनों गायत्री माता के दर्शन, आरती से लेकर सब कुछ आप देख सकते हैं। आप दुनिया भर कई चीज़ों के लिए आप अपना ये फ़ोन उठाते हो और देखते हो, करते हो। अगर शांति कुंज से संपर्क बनाए रखना है तो आप आंदोलनों के बारे में जानना है कि गंगा आंदोलन कहाँ तक पहुँचा, वृक्ष कितने लगे, युवा आंदोलन कहाँ तक पहुँचा, युवा क्रांति वर्ष क्या है, इस सारी की सारी जानकारी आपको उस ऐप में मिलेगी। मैं अपने उद्बोधन के समापन के साथ इसको बुलाता हूँ इन साथियों को जो मेरे डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। ये मोबाइल ऐप लिखा हुआ है आपके यहाँ सामने, AWGP युग निर्माण। उसके पहले जब तक तैयारी होती है, 4 नई किताबें आज हम विमोचन कर रहे हैं। इसमें 2 हिंदी की, अंतर जगत की यात्रा ज्ञान विज्ञान भाग 3 भाग 4। तो पूरी अंतर जगत की यात्रा ज्ञान विज्ञान, ये पूरा पतंजलि योग सूत्र हमने इसको अनुवाद कर दिया है। ये आपको उपलब्ध हो जाएगा साहित्य स्टॉल पर। युवा चेतना जागरण शिविर की रूपरेखा, और चौथी है युवा चेतना जागरण मार्गदर्शिका। आप अपने घर के युवा को जोड़िए और उसको बताइए मार्गदर्शिका। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम हमने रखा है युग निर्माण AWGP युग निर्माण। ये वो किताब है जिनका मैं कह रहा था, अंतर जगत की यात्रा ज्ञान विज्ञान। ये आप यहाँ से जाने के बाद देख सकते हैं, उसके बाद जब यहाँ से जाएं लेके जा सकते हैं। भाग 3 भाग 4। पतंजलि योग सूत्र के भाग 1 और भाग 2 आ चुके हैं पहले से, ये भाग 3 और भाग 4 आ गए। युवा चेतना जागरण मार्गदर्शिका। अब इसमें क्या है कि जगह जगह युवा चेतना शिविर से चल रहे हैं इस साल, युवा क्रांति वर्ष होने के नाते। इसलिए हर व्यक्ति के पास, हर कार्यकर्ता के पास युवा चेतना मार्गदर्शिका होनी चाहिए पूरी। कैसे आंदोलन चलाना, कैसे युवाओं को जोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा युवा गायत्री परिवार से जुड़ा है, बहुत बड़ी बात है ये। इस गायत्री परिवार के युवा को यदि सही दिशा मिल गई तो भविष्य का कार्यकर्ता बनेगा। इसलिए आप अब शुरुआत कर दें और इस युवा क्रांति वर्ष में इस काम को करें। अंतिम है युवा चेतना जागरण शिविर कैसे आयोजित करें, इसकी भी किताब लेते जाइएगा यहाँ से। ये भी आपको पूरी जानकारी देगी कि शिविरों का आयोजन कैसे करें। युवा चेतना जागरण शिविर। अब ये हमारे बेंगलोर के 3 सिपाहियों ने, 3 हमारे युवा साथियों ने, ये हैं राजेश सिंह, ये हैं शरण, कर्नाटक के रहने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। गौरव ये हमारे गायत्री परिवार कार्यकर्ता हैं। राजेश हमारे गायत्री परिवार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि बेंगलोर में अश्वमेध यज्ञ कराया था। दिव्येश व्यास जो हमारे EMD को देखते हैं यहाँ पे, इन चारों ने मिलकर के इसको प्लान किया है। ये थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में बताएं। अभी श्रद्धे जिस ऐप का एप्लीकेशन का विमोचन कर रहे हैं, AWGP युग निर्माण नाम से ये एप्लीकेशन होगा।
आप इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इस ऐप में आप पाएंगे गायत्री तीर्थ शांति कुंज का नित्य नवीन सानिध्य। आप लाइव दर्शन करना चाहें इस एप्लीकेशन में है। विभिन्न चैनल्स जैसे वेदों का दिव्य संदेश, युग गीता, गायत्री साधना आदि का सब्सक्रिप्शन। पूरा साहित्य इसमें मिल जाएगा आपको। इसमें अगर आप ऑर्डर भी करना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आपके घर किताब आ जाएगी। मतलब ये कि ये मिशन अपना जो है घर घर कोने कोने में पहुंच जाएगा, पूरे देश के कोने कोने में। एक नई शुरुआत है बिल्कुल पूरी। युवाओं के लिए मार्गदर्शन तथा भारतीय संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए व्यवहारिक जीवन सूत्र, स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, अपने निकटवर्ती गायत्री केंद्रों तथा शक्तिपीठों से जुड़ने का प्रभावी माध्यम, मिशन के विचारों को दूसरों के साथ शेयर करने का आसान उपाय। ये इस तरह से आएगा ये आपके मोबाइल पे, और जैसे ये स्क्रीन पे जैसे आ रहा है ना, ये इस तरह से आता जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये वहाँ पर आ रहा है सामने। इसमें सद्वाक्य जो आते हैं यूनिवर्सिटी में लगते हैं, यहाँ लगते हैं, वो सब सारे सद्वाक्य आएंगे। आप जिसको चाहें उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कईयों को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप भी बनाओ, आप भी बनो इसके सदस्य। और फ्री है, कोई चार्ज नहीं, एक पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल आपको आपका फ़ोन तो आपका पे करके लेना पड़ेगा, पर इसके बाद आप इसमें डालिए, इसमें है ना, जैसे प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा, ये लाइव दर्शन गुरुदेव माता जी के और अखंड दीपक के। प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा पे आप अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप स्कैन करके उसमें व्हाट्सएप करके उसमें डाल दीजिए, और वो एप्लीकेशन का जवाब आपके पास जीजी की तरफ से आएगा। हर एक चीज़ का जवाब आएगा। इस तरह से एक मिशन को एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल स्वरूप दे रहे हैं हम लोग इस ऐप के माध्यम से। प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसका दर्शन होगा। ये तो मंदिर का है, ये प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा देखिए चलता है। ये अभी का लाइव चल रहा है। देखिए इस समय जो प्रखर प्रज्ञा पे शैल श्रद्धा पे लोग चल रहे हैं वो कैमरे से जुड़े हुए हैं, और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है पूरा। तो आप कभी मन करे आपका कि मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा अप्रसन्न है, तो आप मंदिर आ जाइए ना, चैतन्य तीर्थ में आ जाइए, यहाँ आके दर्शन कीजिए और यहाँ के उसका लाभ उठाइए पूरा। शांति कुंज के जी, हाँ जी, शांति कुंज के महत्वपूर्ण वीडियोस भी जी आप बताएं। सारे जितने लेक्चर्स जितने भी हैं हमारे वरिष्ठ भाइयों के, परम पूज्य गुरुदेव के विभिन्न विषयों पे बोले गए प्रवचन, लगभग 100-150 से ज़्यादा प्रवचन इसमें उपलब्ध होंगे। और आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना, पात्रता का विकास करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके मोबाइल में पात्रता ज़्यादा होगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा मेमोरी होगी, तो उसमें आप सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। शांति कुंज आपके घर आ रहा है, मतलब घर पे पहुंच रहा है। पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। साधना से सिद्धि का विज्ञान, परिवर्तन का आधार, विचार क्रांति, गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन, आदर्श जीवन के ऋषि सूत्र, ये सारी किताबें, नई किताबें जैसे आज हुई हैं, ये सब सारी मिल जाएंगी आपको। तो आप कहेंगे सबके खरीदने की ज़रूरत क्या है? नहीं, खरीदना इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपके पास भी होना चाहिए, आप दूसरों को दे सकें, इसलिए आपके पास भी रहना चाहिए। भेंट देने के लिए इससे बढ़िया, पुस्तकों से बढ़िया कोई उपहार नहीं है, इसलिए वो देने के लिए। परंतु ये जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो आज की जो रेस है, लोग हमसे कई बार कहते हैं भाई साहब आप चैनल क्यों नहीं चालू करते, मतलब टीवी चैनल ने जितना सर्वनाश किया है उतना किसी ने नहीं किया। हम टीवी चैनल के माध्यम से हम नहीं आना चाहते, हम आना चाहते हैं इसके माध्यम से घर घर में, आपके पॉकेट में, आपके जीवन में। बस ये हमारा उद्देश्य था, इसके लिए हमने इसको, हम इनको बधाई देते हैं। शरण हमारे बेंगलोर के हमारे इंजीनियर साहब, कार्यकर्ता, और एक प्रकार से इन्होंने पूरा ऑफिस डिवोट कर दिया। पूरे ऑफिस की फ्लोर में भी बेंगलोर होके आया, इनके ऑफिस में गया था। गौरव, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये हमारे राजेश सिंह, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। इन्होंने बहुत लगन से दिन रात लग कर के काम किया है इन्होंने। और इधर कौन है? हाँ, HP सिंह भाई साहब ने इसके लीगल एस्पेक्ट्स, कोई आदमी कोई गलत चीज़ तो नहीं डाल देगा इसके ऊपर, कोई आदमी अपनी तरफ से नहीं डाल सकता, नहीं कोई नहीं डाल सकता, कोई डाल नहीं सकता। हाँ, आप अपनी जो प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा पे जो एप्लीकेशन देंगे वो आप डाल सकते हैं, वो आप लिख करके उसमें डाल सकते हैं, या अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई समस्या है वो डाल सकते हैं। पर उसमें भी एक फ़िल्टर रहेगा, उस फिल्टर के बाद ही वो हमारे पास आएगा। अगर वो आपस में एक दूसरे की लड़ाई का है, 2 ट्रस्टियों की लड़ाई का है, तो वो नहीं आएगा इसमें, वहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब मिशन को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं,
और 1-2 साल के अंदर हम बहुत ऊंचाई तक पहुँचा। तो सारे लीगल एस्पेक्ट्स HP सिंह भाई साहब ने उसको देखा है, उसका पूरा मूल्यांकन किया है और हमने सारी चीज़ों को सब लोगों से असेस करने के बाद इसको हम विमोचन कर रहे हैं। आप सब लोग इसको डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है AWGP युग निर्माण, AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। इसमें आप अंशदान अपना देना चाहें तो अंशदान आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें जब देंगे अंशदान, जैसे हमारा मनी ऑर्डर कैसे करें, हम कैसे चेक भेजें, कैसे क्या भेजें, तो आप अपना इसमें जा सकते हैं इसमें। और निजी अंशदान जो है उसको आप देखें, आप देख भी सकते हैं कि मेरे 100 रुपये इसमें गए कि नहीं। फिर आपको रिसीट आ जाएगी, एक वहीं इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आपको आपके ही मोबाइल पर इसमें आ जाएगी। आप रिसीट देख लीजिए, बाद में जब चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लें उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, संतुष्ट हैं इससे ऐप से? चलो। और एक विशेष बात कि इसमें आप शिविर संबंधी मार्गदर्शन पूरा मिलेगा, साधना संबंधी मार्गदर्शन है। शिविर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसी के माध्यम से। हम इस तारीख से इस तारीख तक के एक और बात है, जितने हमारे शांतिकुंज के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने गुरुदेव के चरणों में, मैं 12 साल रहा हूँ गुरुदेव के चरणों में, उनके चरणों में बैठ के मार्गदर्शन पाया। मेरे से भी ज़्यादा सीनियर 25-25 साल 30-30 साल सीनियर जिन्होंने गुरुदेव के चरणों में पाया, उन लोगों से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं कि मेरा प्रश्न इनसे है, मेरा प्रश्न इनसे है। उनके जवाब आपको मिलते रहेंगे सबके। जी से भी मिलेंगे, मेरे से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। एक छोटा सा वीडियो है सब इसी से रिलेटेड। कितनी देर का है? 3-4 मिनट, 1 मिनट। के अवतारी तुम, अजर अमर वरदानी, गहन तपश्चर्या से जिनमें नए सृजन की ठानी, कोटि कोटि हृदयों तक पहुँची, जिनकी अमृतवाणी। बाद में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को विदा होने के बाद आपको ये वीडियो दिखाने आराम से देख सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने मोबाइल का अगर लेवल ऊंचा करना पड़ा, वर्जन बदलना पड़ा तो बदल लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे जो लीड लेने वाले कार्यकर्ता हैं यदि उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम हमारे हर क्षेत्र में जो फैले हुए कार्यकर्ता हैं उन सबके पास इसको होना चाहिए। इससे आप और लोगों को बता सकेंगे कि हम लोगों ने क्या किया। गुड़ी पड़वा का सबसे श्रेष्ठतम उपहार है ये नए साल का। आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबसे विदा ले रहे हैं। परम सत्ता को, गुरु सत्ता को, दिव्य सत्ता को प्रणाम करें। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, ये जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन है, नवरात्रि के उद्बोधन दिशा टीवी पर निरंतर लाइव किए जाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रत्येक पर्व का तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रत्येक गतिविधि का विशेष प्रसारण देखें दिशा टीवी पर। साथ ही प्रत्येक रविवार विश्व की प्रथम वीडियो मैगजीन युग प्रवाह भी देख सकते हैं आप दिशा चैनल पर। ये नवरात्रि पर 2016 पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के जितने उद्बोधन हैं वो त्वरित प्रसारण देव संस्कृति विश्वविद्यालय से दिनांक 9 अप्रैल से प्रतिदिन दोपहर 11:30 से 12:30 तक दिशा टीवी पर आप दे सकते हैं। साथ ही साथ मिशन के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पर्व, यज्ञ इत्यादि पूरे वर्ष भर दिशा टीवी पर लाइव उपलब्ध रहेंगे। आप लोग दिशा टीवी को जरूर सब्सक्राइब करिए और उस पर शांति कुंज के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको आप लाइव देख सकते हैं। अभी नवरात्रि में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन आप नियमित रूप से देख सकते हैं 11:30 से 12:30 बजे तक। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ये जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड बेस्ड है, तो आपका अगर आप पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसमें एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। नाम होगा
AWGP युग निर्माण। जैसे ही आप उसमें प्ले स्टोर पे जाकर आप इसको सर्च करेंगे तो इमीडिएट ये वाला खुलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तब आप इससे संबंधित सारी गतिविधियां जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे वो आप देख पाएंगे। शांति कुंज का लाइव दर्शन देख पाएंगे, विभिन्न चैनल्स में वेद उपनिषद आदि ये देख पाएंगे। अपने संगठन से आप जुड़ सकते हैं।